हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन ब्राइट स्टडी। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 124 ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड एक्सरसाइज 124 को सॉल्व करने से पहले जो ये सेंटेंस मैं खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो फ्रेंड थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 124 को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो, ठीक, और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो तथा पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो इसमें दो तरह के पार्ट है। सबसे पहला है डॉक्टर के आने से पहले, और उसके बाद दूसरा है रोगी मर चुका था। ठीक है फ्रेंड, तो आइए ऊपर की परिभाषा से हम समझते हैं। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो, ठीक, और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, ठीक है, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे भूतकाल में दो कार्य हुआ, एक तो डॉक्टर आया और दूसरा रोगी मर गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखना है कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कार्य कौन समाप्त हुआ? डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, रोगी मर चुका था, तो ये पहले समाप्त हुआ। ठीक है, दोनों तो भूतकाल में ही समाप्त हुआ, लेकिन पहले ये समाप्त हुआ, रोगी मर चुका था। ठीक है, रोगी मर चुका था, उसके बाद फिर डॉक्टर आया। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, तो बाद में समाप्ति कौन? ये हुआ डॉक्टर के आने से पहले, तो रोगी पहले मरा, उसके बाद डॉक्टर आया। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, तो नीचे है द पेशेंट हैड डीड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है फ्रेंड इसका कुछ स्ट्रक्चर है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, वर्ब थ्री कहने का मतलब हुआ जैसे कि ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल पहचान, इसका पहचान क्या होता है? चुका था, चुके थे या चुकी थी। ठीक है, इसका पहचान क्या है? चुका था, चुके थे और चुकी थी। जैसे मैं पढ़ चुका था, तो आई हैड रीड। ठीक है, रीड यानी कि रीड का तीसरा वर्ब फॉर्म है। उसके बाद है तुम खा चुके थे, तो यू हैड ईटन। ठीक है, ईट, एट, ईटन, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। उसके बाद राम सो चुका था, तो राम हैड स्लेप्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे इसके कुछ रूल्स एंड सॉल्व एग्जाम्पल। तो इसके बाद फ्रेंड एक्सरसाइज 124 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड एक्सरसाइज 124 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं खा चुका था। ठीक है, तो आई हैड, ठीक है, ETEN, ईटेन। ठीक, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। ठीक है, मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। उसके बाद मैं नहीं खा चुका था। ठीक, मैं नहीं खा चुका था, तो इसका होगा आई हैड, ठीक है, लगता है। ठीक है, मैं नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटेन, EATEN। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, हैड यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी जगह पर हैड ही होगा। ठीक है, क्या मैं खा चुका था? तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले हैड होगा, हैड आई ईटेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग सो चुके थे, तो हम लोग, तो वी हैड स्लेप्ट। ठीक, वी हैड स्लेप्ट, हम लोग सो चुके थे। उसके बाद फ्रेंड क्या हम लोग सो चुके थे? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हैड वी स्लेप्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद फ्रेंड तुम लिख चुके थे, तुम लिख चुके थे, तो यू हैड रिटन। ठीक है, RITTEN। ठीक है, रिटन, तुम लिख चुके थे, तो यू हैड रिटन। तुम नहीं लिख चुके थे, तो यू हैड नॉट रिटन। ठीक है, तुम नहीं लिख चुके थे, तो यू हैड नॉट रिटन। उसके बाद फ्रेंड क्या तुम लिख चुके थे?
तो हैड यू रिटेन, ठीक। उसके बाद है वह गा चुकी थी, तो शी हैड SUNG संग, ठीक है। उसके बाद वह नहीं गा चुकी थी, तो शी हैड नॉट संग, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या वह गा चुकी थी, तो हैड सी संग, ठीक है। उसके बाद है राम जा चुका था, तो राम हैड, ठीक है। गो का तीसरा फॉर्म क्या होगा फ्रेंड, गॉन, ठीक है। राम जा चुका था तो राम हैड गॉन। उसके बाद है राम नहीं जा चुका था, तो राम हैड नॉट गॉन, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड क्या राम जा चुका था, तो हैड राम गॉन, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड तो क्या राम जा चुका था, तो हैड राम गॉन। उसके बाद है वे लोग दौड़ चुके थे, तो दी हैड रन, ठीक है। रन का रन ही होता है वर्ब 3, ठीक है। वे लोग दौड़ चुके थे, तो दी हैड रन। वे लोग नहीं दौड़ चुके थे, तो दी हैड नॉट रन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड क्या वे लोग दौड़ चुके थे, क्या वे लोग दौड़ चुके थे, तो हैड दी रन, ठीक है थे, तो हैड दी रन। उसके बाद है गाय आ चुकी थी, गाय आ चुकी थी, तो द काउज हैड, ठीक, कम, ठीक, कम केम कम होता है, ठीक है। उसके बाद है गाय नहीं आ चुकी थी, तो द काउज हैड नॉट कम, ठीक है फ्रेंड। द काउज हैड नॉट कम, गाय नहीं आ चुकी थी। उसके बाद है फ्रेंड क्या गाय आ चुकी थी, तो हैड, ठीक, द काउज, ठीक, कम, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आपका ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 124। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।